हो गई है। देश की आज़ादी के बाद बहुत दिनों बाद सही ढंग से किसानों की मिलने वाले नहीं हैं। आप बोलिए कि बनारस के अंदर जो वहाँ के सांसद हैं, वहाँ बनारस के शास्त्री घाट पर वहाँ के किसानों ने संकल्प लिया है कि पूरा देश के किसान जो आंदोलन हमारे साथी अगुवाई कर रहे हैं, उन है देश का नौजवान खड़ा है और देश का आम आदमी खड़ा हुआ आपकी मांग जायज है। इन चंद शब्दों के साथ बहुत कुछ न करते हुए हम सारे लोगों का जन समर्थन है। और जो चौधरी चरण साहब कहते थे, चौधरी साहब ये भी कहते थे कि अगर आपका एक पैर खेत के मेड़ पे हो तो दूसरा खेत लखनऊ और दिल्ली के रास्ते पे होना चाहिए। इसलिए हम आपका आह्वान करते हैं कि लखनऊ भी आपका है, दिल्ली भी आपका है। कुछ गुजराती लोग, कुछ पूंजीपतियों को, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपना पूरा समय अपने मुख अतिथि देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। क्या कुछ सोच के वाराणसी जनपद में आए हैं? क्या कुछ निश्चय? बहुत उम्मीद लेके आए हैं। देश का किसान आज मोदी जी से कह रहा है ये कानून मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे बर्बाद कर देंगे। जिस दिन से ये कानून आए हैं, मक्का देश में पहले 1000 रुपये बिकता था, अब 700 बिक रहा है, जबकि उसकी MSP है 1760 की। धान जो है, धान पहले 1100-1200 था, आज 800-900 हो गया है, जबकि MSP है 1868 की। पूरा देश कह रहा है कि ये कानून वापस ले लो, हमारे मार्फिक नहीं है। जब नहीं मानता तो सबने मुझसे कहा VM सिंह आप वाराणसी जाओ। बनारस के लोगों ने मोदी जी को ताकत दी है, जिस ताकत के तहत ये कानून लाए हैं। उनसे कहो, उनको समझाएं, हो सकता है उनकी बात समझ में आ जाए, हमारी बात नहीं समझते, इसलिए उनको समझाने आए कि आप अपने सांसद को समझाइए कि हम पे थोपे ना जो हमें नहीं चाहिए। इस कानून से सबसे ज्यादा नुकसान जो आपने पढ़ा, क्या हो रहा है किसानों को? देखिए, इसमें फायदा किसका हो रहा है पहले दिखाइए। जी जी। जमाखोरी अगर हो जाएगी, कानून आते सार आपको मालूम है ना कि 10 दिन में आलू का रेट क्या पहुंच गया, प्याज का रेट कहां पहुंच गया, दाल कहां पहुंच गई, चावल कहां पहुंच गया, गेहूं कहां पहुंच गया। नुकसान किसान का है और फायदा कॉर्पोरेट का है। और कॉर्पोरेट ने, जैसे आपके कुछ साथियों ने पहले बताया भी यहाँ पर, कि उन्होंने गोदाम भी बना लिए हैं, 100-100 एकड़ में गोदाम बना लिए हैं। अब वो केवल क्या करेंगे कि सस्ता खरीद कर, क्योंकि खरीद इसलिए सकते हैं, वो 3/7 जो पहले था खत्म हो गया ना, अब किसान के ऊपर नहीं है। FPO जो है, जिसके बाद पैन कार्ड होगा, या जो FPO बनाकर और ये किसानी करेगा, किसानी करे नहीं करे उसे किसान का दर्जा मिलेगा। वो जितना चाहे होर्डिंग कर सकता है, स्टॉक कर सकता है, जमाखोरी कर सकता है, किल्लत पैदा करेगा, रेट बढ़ जाएगा। जब रेट बढ़ जाएगा फिर निकालेगा। आप लोगों को लगता है किसान जो है एक फसल बोता है, बाकी सब खरीदता है, किसान उपभोक्ता भी है। तो आज अगर इनको जो लेना है, अगर एक आदमी धान बोता है तो प्याज भी खरीदता है, आलू भी खरीदता है, दालें भी खरीदता है, तेल भी खरीदता है। उपभोक्ता सबसे बड़ा तो किसान ही है आज। तो आज की तारीख में नुकसान किसान को है। और ये बिल जो बात करते हैं, 1 नेशन 1 मार्केट की बात करते हैं, कहते हमारे बेड़ियाँ खोल दी ने, बेड़ियाँ खोल दी। पहले बेड़ियाँ लगी थी, हम जैनी हैं क्या हैं, प्याज नहीं खाते क्या हम? नासिक से प्याज आता है, पूरे देश में आता था, पंजाब से भी आता था, कश्मीर से सेब आता है। अगर बेड़ियाँ थी तो कहाँ से आ रहा था ये सब? मुश्किल ये थी कि किसान अपने बाजार में अपनी फसल बेचने में सक्षम नहीं था, क्योंकि उसके पास ना तो पैसा है ना गुंजाइश है। ये जो पहले भी जो ट्रेडर था, बिचौलिया, पहले भी बिचौलिया खरीदता था, आज भी बड़ा बिचौलिया खरीदेगा। पहले मछली थी, अब मगरमच्छ आ गया है। फर्क इतना है इन बिलों के अंदर। मोदी जी कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा मजदूर हूँ, तो इस काले कानून जो आप बता रहे हैं कि काला कानून है, ये अब किस नजरिए से देखते हैं? ऐसे बता नहीं रहे हैं, हम तो आपसे कह रहे हैं एक चीज की बात करो ना। इन्होंने कह दिया है 1 नेशन 1 मार्केट का, बताया आपको। फिर ये कहते हैं APMC का मंडी खत्म हो जाए, प्राइवेट लेके आ जाएं। बोले 1 नेशन 1 मार्केट, और वहीं कह रहे हैं कि सरकारी मंडी के साथ एक प्राइवेट मंडी आ जाएगी। अरे एक तहसील में 2 मंडी की बात करो और कहते हो 1 नेशन 1 मार्केट। बोल क्या रहे हो? समझो तो सही, पहले जुमलों की राजनीति बंद करो, असलियत के साथ बैठो। वहीं पर ये कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। बोले पहली बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आई है। अरे पहली बार ऐसा देश में हुआ है कि प्रधानमंत्री का कॉन्ट्रैक्ट उद्योगपतियों के साथ हुआ है, पर हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा से था। आज गन्ना किसान जो है, आज 68 साल से समिति के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट करता है मिल के साथ। 14 दिन में पेमेंट होगा, नहीं हुआ पेमेंट। मोदी जी कहीं भी गए हिंदुस्तान में, बोले 14 दिन में मैं जो हूँ पेमेंट कराऊंगा, वरना ब्याज दिलाऊंगा। नहीं मिला ना, तो उनकी बात पे विश्वास क्यों करें? उनने कहा कर्जा आपका माफ हो जाएगा, माफ हो गया कर्जा, नहीं हुआ ना, तो उनका विश्वास कैसे करें? उनने कहा
स्वामीनाथन का आपको दूंगा 50% के ऊपर बढ़ाकर, जो कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया। की बात करें, हम तो कहते हैं ये सब जो है उद्योगपति हैं, सब टाटा बिरला हैं। हम तो सीधी बात करें, तुमने जो कहा किया नहीं किया, तुमने कर्जा माफ किया क्या नहीं किया, 15 दिन में पेमेंट कराई नहीं किया, स्वामीनाथन दिलाए नहीं दिलाए, अपनी बात करो ना। जो तुमने कहा मैनिफेस्टो में वो तो बात कर नहीं रहे, और जो तुमने कहा नहीं वो बात कर रहे हो और कहते हो अरे कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में लिखा था। अगर कांग्रेस का ही मैनिफेस्टो हमें लागू करना तो कांग्रेस को लाते ना, तुम्हें क्यों लाते? तुम्हें क्यों लाते? फिर कांग्रेस को हमने नकार दिया, जब कांग्रेस को नकार दिया तुम उनका मैनिफेस्टो लेके आओगे, जो तुमने खुद मैनिफेस्टो में कहा था C2 + 50% वो आप दे नहीं रहे। अपने मैनिफेस्टो की बात करो ना, हमें C2 दो स्वामीनाथन वाला, जबकि इनका धान का रेट 2400 हो जाए, 2500 हो जाए, गेहूं का रेट 2500 हो जाए, उससे कम कोई खरीद नहीं सकता हो जाए। ये कोशिश में है, बताने की कोशिश में है कि ये आंदोलन किसान नहीं कर रहे हैं, ये राजनीतिक लोग कर रहे हैं। अरे मैं तो कहता हूँ राजनीति नहीं, मैं तो टाटा बिरला कर रहे हैं। छोड़ो ना यार उससे, आप तो बात करो आपने क्या किया, अपनी बात करो। आपने लागू किया जो आपने वायदा किया या नहीं किया, या आप कहो कि हमने भी वायदा नहीं किया। वो वायदा भी जो है उद्योगपतियों ने किया था, हम उद्योगपतियों के आदमी थे। बोलो ना, या तो खुल के बोलो या तो ये आर पार की लड़ाई अब मानी जाए। आर पार की लड़ाई नहीं है, ये जीविका की लड़ाई है किसान की। आर पार वो नेताओं के लिए है जिनको केवल यहाँ की टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, अपना मैनिफेस्टो छोड़ के दूसरों का मैनिफेस्टो पकड़ रहे हैं। तो हमारा बड़ा सीधा है आज की तारीख में, हमें अपना चाहिए मिनिमम गारंटी चाहिए सपोर्ट प्राइस का। ये धान यहाँ बिकता है 1000 में, एक कानून लेके आओ जिसमें इससे कम कोई खरीदेगा, MSP से कम कोई खरीदेगा जेल जाएगा। क्यों? हम डीजल लेते हैं, खाद लेते हैं, हम जो है आपको कीटनाशक लेते हैं, बिजली का बिल देते हैं, हम मिनिमम लेबर देते हैं। इन सब के ऊपर तो इनका गणित करके तो MSP बनता है ना। हम 1 पैसा कम ले सकते हैं सरकारी रेट से, इन सब का सरकारी रेट होता है, तो जो हमारा सरकारी रेट से आदमी कम दे तो वो कैसे दे दे? तो बीएन सिंह जी, एक दिन में समझा पाए आप किसानों को कि अब आगे भी इसको क्रम वाइज बनारस से नाता रहेगा? चलेगा। ये मेरे ख्याल आज मैं आपको कहूं, जब मैंने कहा था 26-27 का दिल्ली का कॉल, वो हमारा कॉल था बीमारी से पहले। अब तो कोई कहां से आ गया, पंजाब हरियाणा दिख रहा है। ये कॉल AIKCC का था, ये हमारा कॉल था। आज पूरा देश इकट्ठा हो गया, पूरे देश में घूम के हमने बताया, तभी तो कोरोना हो गया। हमें घूम के क्या जागरूक करेंगे किसानों को? हाँ, अभी आपके माध्यम से करेंगे हम। अगर आप भी जुमलों की बात करोगे फिर तो नहीं होगा ना। हम तो आपकी बात, बस अगर आप बात सुनाओगे डट के, तो डट के किसान खड़ा होगा। भाजपा भी लोगों के बीच जा रही, किसानों के बीच जाके बता रही कानून के बारे में, शुरू हुआ चौपाल के माध्यम से। ऐसा है कि दिल्ली में भी चौपाल लगी परसों, बड़े बड़े चैनलों ने दिखाया कि भट्टे से ट्रैक्टर ट्रॉली भर के लोग ले गए। अगर वही किसान है तो कोई दिक्कत नहीं हमें, उनकी बात सुन लो। वो चाह क्या रहे हैं? वो क्या चाह रहे हैं? मजदूरी कम करना चाह रहे हैं, मजदूरी कम कर दो उनकी, हमें दिक्कत नहीं है। हम जो चाह रहे हैं कि जो आपने मैनिफेस्टो में कहा, हम कह रहे हैं इनकी शक्ल मत देखो किसान है या नहीं है। आपने मैनिफेस्टो में कहा उसको पूरा करो। कांग्रेस का मैनिफेस्टो फेंक दो, आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो पूरा करने की बात कर रहे हो, अपने मैनिफेस्टो को छोड़ रहे हो। फिर तो कांग्रेस और आप में फर्क क्या रहा? आप कांग्रेस की बात करोगे क्या? हमने कांग्रेस को नकारा। आप अपनी बात करो, अपना लागू करो, किसान को खड़े करने की बात करो। ये मत करो कि संघर्ष कौन कर रहा है, संघर्ष करने की बात ही क्यों हो रही है? मैनिफेस्टो लागू करो, मामला खत्म। तो ये किसानों का हित देख क्यों नहीं रहे हैं, समझ में क्यों नहीं आ रहा है इतने आंदोलन? तभी तो हम कह रहे हैं घाट पे बैठे हैं अभी। हम यही तो कह रहे हैं कि सद्बुद्धि मिले यहाँ से। जिन लोगों ने जिताया है वो उनसे कहें भाई हमने इसलिए तुम्हें ताकत नहीं दी थी कि ताकत लेकर और अपने मित्रों को ताकत दे दो, उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लो। ये बात केवल इतनी सी है कि हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, वो हमारे पास आए थे बताने के लिए पूरे देश से। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति संयोजक की हैसियत से VM सिंह आए और VM सिंह ने कहा कि पूरा देश कह रहा है कि अपने सांसद से कहो कि भाई हमारी बात नहीं मान रहा, शायद तुम्हारी बात मान ले, अगली बार फिर आना उसको यहाँ पर।